तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ, और आज फिर से भाई वही करेंगे, ट्विच इंट्रो। अब ट्विच इंट्रो भाई वापस बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तब से यही चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यार, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 ऑफ क्लास 9th। चैप्टर 7 क्या है हमारे क्लास 9th का, उसको समझते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 7 जो है वो है ट्राई एंगल्स, यानी कि इसमें हम समझेंगे कि भाई त्रिभुज क्या है, यानी कि ट्रायंगल क्या है। त्रिभुज भाई, ए, अबे वो इंग्लिश मीडियम मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो, ट्रायंगल क्या है। देखो, सबसे पहले हम इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्गुरेंट ट्रायंगल। अब कॉन्गुरेंट ट्रायंगल क्या होता है। देखो, एक ऐसा फिगर, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल है और दूसरा भी एक ट्रायंगल बिल्कुल सेम सेम है। ठीक है, बिल्कुल ही सेम सेम है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो कॉन्गुरेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। कॉन्गुरेंट ट्रायंगल्स वो होते हैं कि भाई साहब, जो भी ट्रायंगल्स, क्या, जो भी ट्रायंगल्स, कोई दो ट्रायंगल्स जिनका एंगल सेम हो। ठीक है, सारे एंगल सेम हो। ठीक है, इसका भी एंगल सेम हो। ठीक है, और सारी साइड्स भी सेम हो, वो वाले ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और वही चीज़ अगर हमने किसी भी, जिसे कहते हैं ना, किसी भी शेप में, किसी भी जियोमेट्री में प्रूव कर दी ना, तो भाई इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास, नेक्स्ट आता है SSS, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो, SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। देखो, SSS क्या हुआ कि देखो, अगर तुम्हारे को कोई ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल इस प्रकार से, ठीक है, और दूसरा भी कुछ ऐसा ऐसा ही ट्रायंगल है। क्या है, दूसरा भी कुछ ऐसा ऐसा ही ट्रायंगल है, थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, मतलब बड़ा छोटा तो क्या, बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। अब एस 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 क्राइटेरिया में क्या होता है कि भाई ये साइड, ये साइड, ये साइड, और ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी कि इधर इसकी ये वाली साइड इसके ये वाली साइड की इक्वल होनी चाहिए, इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड की इक्वल होनी चाहिए, और इसकी ये वाली साइड इसके ये वाली साइड की इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल है ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है हमारे पास SAS क्राइटेरिया। अब SAS क्राइटेरिया क्या है कि अगर तुम्हारे को, क्या, अगर तुम्हारे को कोई ऐसा एंगल मिल जाता है, मतलब ट्राइंगल मिल जाता है। ठीक है, एक मिनट बनाता हूँ वापस ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से। हाँ, अब देखो, अगर अगर तुम्हारे को कोई ऐसा ट्रायंगल मिल जाता है जिसकी तुम्हारे को दो साइड्स तो सेम मिल गई, कि भाई ये वाली साइड सेम है ये वाली, और ये वाली साइड सेम है ये वाली, लेकिन थर्ड के लिए तुम्हारे को कोई क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दे रखा ना भाई, कुछ ऐसा बन रहा है कि तुम उसको जल्दी से ढूंढ पाओ। ठीक है, लेकिन तुमने क्या फाइंड आउट कर दिया कि भाई इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल सेम है, तो हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि SAS क्राइटेरिया से जो ये दो ट्राइंगल है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास ASA क्राइटेरिया। ASA क्राइटेरिया क्या चीज़ है। देखो, हमारे पास फिर से दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब ये जो हमारे पास दो ट्राइंगल है, इसमें क्या देखना है, हमने देखना है कि अगर दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब मान लो मैंने इसमें फाइंड आउट किया कि इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल सेम है, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल सेम है। अब तुम बोलोगे यार भाई यार, इसमें तो एंगल ही अलग अलग बता दिए। कोई बात नहीं भाई, कोई दो एंगल अगर सेम है ना, कोई दो एंगल अगर सेम है और कोई तीन साइड्स में से कोई दो साइड्स आपस में सेम है, मान लो ये तीन साइड्स है, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड आपस में सेम है, तो भाई साहब तुम आंखें बंद करके बोल दो कि ASA क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। क्या, ASA क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। ASA क्या हुआ, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, हमारे पास जो ये वाला क्राइटेरिया था, ये होता है साइड 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 क्राइटेरिया, ये होता है हमारे पास साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास AAS क्राइटेरिया। अब इसमें क्या है, ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि अगर देखो, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब तुम बोलो यार भाई साहब, मतलब भाई ऊपर भी तो सेम ही नहीं था, मतलब एंगल साइड एंगल, मतलब क्या बोल सकते हैं भाई, कुछ बोल सकते हैं, तुम्हारे दिमाग में यही चीज़ आ रही होगी। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में सेम चीज़ आ रही होगी, है ना। अरे मेरे को पता है ना। अब इसमें एक चीज़ देखो, तो इसकी जो साइड है, ठीक है, एंगल्स, एंगल साइड एंगल, अब इसकी जो साइड है इन दोनों एंगल्स के बीच की है, यानी कि एंगल साइड, सॉरी, एंगल साइड एंगल, इसमें भी यही है, एंगल साइड एंगल। लेकिन इधर है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, यानी कि
कुछ इसी प्रकार की चीज़ है ये, बिल्कुल सेम कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस चीज़ को किस प्रकार से देखा था हमने, इसको देखा था कि भाई ये वाला एंगल अगर सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर सेम है, तो हमारे पास ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड, ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड, ये क्या होगी, आपस में सेम होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए एस क्राइटेरिया इस पे लग गया, क्या एंगल साइड क्राइटेरिया इस पे लग गया कि पहले तो भाई दो एंगल सेम थे, फिर इन दोनों में से कोई एक साइड आपस में सेम होगी, तो भाई साहब एंगल साइड क्राइटेरिया लग गया। लेकिन अगर तुम इसको ए एस ए क्राइटेरिया भी लिख देते हो तो एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है आर एच एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब इसको सबसे पहले मैं तुम्हारे को इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ कि इफ इन टू राइट एंगल hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one sided of the other triangle, then the two triangle are congruent। अब तुम समझोगे भाई क्या रहा है हमारा भाई। अब देखो इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें बोला गया है हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या हुआ, अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात आई है यानी कि उसमें 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। अब इसमें क्या बोला गया 90 डिग्री वाले उसमें कि मान लो हमारे पास 90 डिग्री का कोई ट्राइंगल है, तो उसमें क्या है कि देखो जब भी राइट एंगल की ट्राइंगल है तो एंगल तो भाई हर जगह सेम होगा। क्या होगा, एंगल हर जगह सेम होगा, यानी कि भाई अगर एक और राइट एंगल भी होता तब भी यहाँ का एंगल क्या होता, सेम होता। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर एक और ट्राइंगल होता बिल्कुल सेम होता जिसका ये वाला पार्ट, इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम होता इस ट्राइंगल के ना, बिल्कुल सेम होता, तो हम क्या बोलते कि भाई ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा कि भाई जो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री वाला, ठीक है, और सॉरी जो राइट एंगल है 90 डिग्री का, और राइट एंगल हर जगह राइट एंगल ही रहेगा, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूज है अगर वो सेम आ गया ना दो ट्राइंगल्स के आपस में, तो भाई वो हम उसको बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट है, कोई हमने टेंशन ही नहीं लेनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल्स भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके भाई तीनों साइड्स बिल्कुल सेम होती है, एंगल्स भी सेम होते हैं। सेकंड टाइप आ जाता है अपने पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल हुआ जिसकी दो साइड तो इक्वल हुई लेकिन एक साइड में घपला आ जाता है, जैसे कि हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केलेंस ट्राइंगल। अब स्केलेंस ट्राइंगल ऐसा होता है जिसकी भी एक भी साइड सेम नहीं है। क्या है, एक भी साइड सेम नहीं है। मान लो एक साइड इतनी कर है, एक इतनी है, ठीक है, और एक इतनी है, मतलब अरे ऐसा ट्राइंगल ही नहीं बना है एक इतनी कर है, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा स्केलेंस ट्राइंगल। या फिर एक ऐसे को है, ठीक है, ऐसे को है और ऐसे को है, ठीक है। तो तुम खुद देख सकते हो कि इसकी कोई भी साइड जो है तुम्हारे को सेम नहीं मिलेगी। तो अब देखो आइसोसेलेस, स्केलेंस और इक्विलेटरल हमने समझ लिया। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा जाता है कि भाई एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर है कि एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा मतलब हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमारे को जो प्रॉपर्टीज़ बोला गया था, इस प्रॉपर्टी में हमारे को मेन बात क्या बोली गई कि भाई जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मान लो हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिए गए हैं। एक ट्राइंगल मेरे पास कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल जब हमारे को दो दिए गए हैं, इसमें बोला कि भाई अगर जो हमारी सेम साइड है, मान लो इधर मेरी जो सेम साइड है ये है। अभी इसको ये मत सोचना है राइट एंगल है, इधर सोचो कि इधर एंगल कुछ और है, राइट एंगल मत समझो इसको, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ पर जब तुम देख रहे हो कि ये वाला जो लाइन है और ये वाली लाइन है सेम है, तो भाई इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि इनका जो अपोजिट एंगल यानी कि ये वाला एंगल भी सेम होना चाहिए। तो भाई साहब ठीक है, समझ गए, एकदम बढ़िया। तो ठीक है भाई, अगर ये वाला साइड सेम है, ये वाला साइड है, तो भाई मतलब तुम डायरेक्ट समझ जाना कि आइसोसेलेस है, अगर उसका कोई एक साइड सेम है ना दोनों की, तो भाई उनका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्स ऑफ, इसमें क्या है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि भाई साइड अपोजिट टू, अब मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो तुम डायरेक्ट बोल देते कि भाई अगर ये दो एंगल सेम है ना, तो इसका अपोजिट साइड जो है वो भी सेम होगी। अब अपोजिट साइड कौन सी होगी, डायरेक्ट ये वाली। क्यों, क्योंकि ये एंगल इस लाइन और इस लाइन के साथ काम कर रहे हैं, ये वाला एंगल इस लाइन के साथ काम कर रहे हैं, इसका अपोजिट ये वाला आया और इसका अपोजिट ये वाला आया, यानी कि ये दो जो लाइन्स है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बस भाई हो गया,
बिल्कुल मतलब जिसे बोलते हैं ना एकदम, मतलब एकदम जिसे बोलते हैं मतलब मज़ेदार, मज़ेदार। ठीक है, अगर तुम ये भी पढ़ना चाहो तो बता देते हैं। देखो, रिलेशन बिटवीन अनइक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, अब इसमें क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड विल बी लार्जर देन द एंगल अपोजिट टू द शॉर्टर साइड। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि अगर दो साइड जो है ट्राइंगल की अनइक्वल है, यानी कि भाई मेरे पास ये है, ठीक है, एक साइड है और दूसरी साइड एक इतनी लंबी है और एक बिल्कुल मतलब छोटी ही है। ठीक है, मान लो तुम, जस्ट मान लो, मानने में किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है भाई, इसकी जो दो ये साइड्स है ये क्या है, अनइक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें ये चीज़ हमारे को पता चलेगी कि देखो, जो एंगल अपोजिट है लॉन्गर साइड के, ठीक है, लॉन्गर साइड का एंगल अपोजिट, ये इस साइड के अपोजिट एंगल यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा, तो ये वाला एंगल बड़ा होगा, क्या होगा, लार्जर होगा। और वहीं जो शॉर्टर साइड है, क्या है, शॉर्टर साइड है, शॉर्टर कौन सी है, ये वाली नहीं भाई, ये साइड है ना छोटी, तो इस साइड का अपोजिट एंगल यहाँ ये छोटा होगा, यानी कि सबसे बड़ा एंगल यहाँ पर आएगा और सबसे छोटा एंगल यहाँ पर आएगा। ये हमारा ट्राइंगल अनइक्वालिटी का। ठीक है, फिर एक और आया कि भाई द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। भाई यही चीज़ तो है, यही चीज़ तो है। यानी कि देखो, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड है मेरे पास तीन, दूसरी साइड है तो, तीसरी साइड है मेरे पास चार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मेरा जो ट्रायंगल है उसके अगर मैं दो साइड्स को प्लस कर देता हूँ तो उनका जो सम है वो चौथे मतलब तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर 3 + 2 5 करता हूँ तो यानी कि 4 से बड़ा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 2 + 4 कितना, 6, 3 से बड़ा है, बहुत बढ़िया। 3 + 4 7, 2 से बड़ा है, बहुत बढ़िया। लेकिन वहीं अगर मैं इसको इस प्रकार लिख देता कि एक साइड 3 सेंटीमीटर की है, एक साइड 1 सेंटीमीटर की, दूसरी 1 सेंटीमीटर की, तो भाई ये ट्राइंगल ही नहीं फॉर्म करता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं 3 + 1 करता, ठीक है, थ्री क्या क्या करता, 3 + 1 करता, तब तो भाई तुम बोल सकते थे हाँ इससे बड़ा चार इजीली। ठीक है, लेकिन जब मैं 1 + 1 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 1 + 1 कर रहा हूँ, तो 2 बन रहा है और वो तीसरी साइड से छोटा है। यानी कि अगर ऐसा कहीं बन रहा है तो भाई एग्जामिनर को बोलो कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे को स्केल चलाना नहीं आता है और तुमने मेजरमेंट गलत लिखी है। क्यों? क्योंकि भाई दो एंगल को जब मैं ऐड कर रहा हूँ, तीसरे एंगल तो भाई उससे छोट बड़ा आ रहा है भाई। अगर मैं दो एंगल्स को ऐड कर रहा हूँ तो तीसरा तो वैसे ही बड़ा आ रहा है यार उसके सम से। मतलब तुम्हारे को ज्योमेट्री नहीं आती है, तुम्हारे को मैं स्केल चलाना सिखाऊंगा, ऐसा अपने टीचर को बोल देना, मजाक कर रहा हूँ, घसे खाओगे। ठीक है, अब देखो, बस भाई हो गया काम, और क्या। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई रैपिड रिवीजन है भाई, 10-10 12-12 मिनट, बस पहली वीडियो थी मेरी 30 मिनट की, उसमें मैं थोड़ा सा डीप पे चले गया था, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि तुम्हारे को ऐसा है कि हाँ भाई है, थोड़ा मज़ा तो है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।